यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो कि जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस कराया। हमने सारी चीजों के बारे में जानकारी ली कि हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने के फायदे क्या हो सकते हैं। तो इसकी कंटिन्यूटी में आज का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए जिस टॉपिक की सबसे अहम शुरुआत होती है, उस टॉपिक का नाम है फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। हम आज इस टॉपिक के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे गए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, आपको वहां से पूरा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का सबसे पहला टॉपिक। तो कि जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इस टॉपिक का नाम है फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। इसका मतलब क्या है? जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको आर्किटेक्चर का मतलब समझाया था। मैंने ये बोला था कि ये मशीन का लेआउट होता है और लेआउट मशीन का कभी नहीं बदलता। वॉन न्यूमन ने एक लेआउट मशीन का फिक्स करा हुआ है और वो आज भी वैसे ही यूज किया जाता है। उस लेआउट को हम बिल्ड करते हैं, उसको और बेटर करते हैं ताकि प्रोसेसर की स्पीड बढ़ सके। लेकिन जो बेसिक आर्किटेक्चर है मशीन का, वो हमेशा समान रहेगा। तो जब मैं लेआउट की बात करती हूं तो कुछ मॉड्यूल्स मशीन के फिक्स्ड होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन में ये बताया था कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा यूजर से मशीन को देता है। तो मतलब मशीन के पास एक ऐसा मॉड्यूल जरूर होगा जो बाहर का डाटा अंदर लेता है। ये एक कंपोनेंट है मेरे मशीन का। उसके बाद जैसे ही वो कंपोनेंट डाटा लेता है, वो आगे किसी और कंपोनेंट को देता है उस डाटा पे काम करने के लिए। ये उस मशीन का दूसरा कंपोनेंट है। उसके बाद तीसरा और एक कंपोनेंट है जो उस डाटा को कहीं स्टोर भी करता है। ये भी मशीन के लेआउट का कंपोनेंट है। जैसे ही डाटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, तो मशीन अपने पास उस प्रोसेस डेटा को नहीं रख सकता, उसको वो बाहर देता है। क्योंकि हम मशीन किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं अपनी प्रॉब्लम मशीन को एक डाटा के रूप में समझाने की कोशिश कर रही हूं कि ये मेरी प्रॉब्लम है। अब मशीन अपने आर्किटेक्चर में दिए हुए कंपोनेंट्स के जरिए उस डाटा के ऊपर काम करता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मुझे वापस देता है। तो ये जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डिजिटल सिस्टम, ये इन्हीं चीजों को बताता है। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो लेआउट है, उसके अंदर मुख्य कौन से यूनिट्स हैं और उनका पर्पस क्या है और वो कैसे बनाए गए हैं और कहाँ रखे गए हैं, इनकी जानकारी देता है। तो आइए समझते हैं ये टॉपिक विद द हेल्प ऑफ अ फिगर। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में मुख्यतः 3 मॉड्यूल नजर आएंगे आपको। सबसे पहला मॉड्यूल होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी कहते हैं। ये वो मॉड्यूल है मेरे मशीन का जहां से डाटा प्रोसेस होता है। प्रोसेस से मेरा मतलब है उस डाटा पे काम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, a+b करना है। आपने मशीन को बताया कि a+b ऐसे करना चाहिए, ये a है और ये b है। जैसे ही ये डाटा मशीन को मिलता है तो मशीन इस डाटा के ऊपर काम करता है। उस काम करने वाले हिस्से को हम प्रोसेसर कहते हैं। ये एक हार्डवेयर मॉड्यूल है। इसको हम देख सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, इसके अंदर के कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं।
ये आपके आर्किटेक्चर का सबसे मुख्यतः कंपोनेंट है मशीन का। उसके बाद अगर फिगर में देख रहे हैं तो एक दूसरा कंपोनेंट भी मुझे नजर आएगा जिसको मैं मेमोरी कह रही हूं। मेमोरी भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसको हम छू सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम कैपेसिटी इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब मेमोरी को हम बढ़ा भी सकते हैं। ये ऐसा मॉड्यूल है मशीन के आर्किटेक्चर का जहां पर डाटा को हम स्टोर करते हैं। अब गौर करने की बात यह है कि क्या डाटा स्टोर करना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि जब भी हमें डाटा मशीन को देते हैं तो मशीन एकदम से काम करना शुरू नहीं करता, क्योंकि जो डाटा मैंने दिया है वो मुझे समझ के आने वाली भाषा में होता है। मशीन को हमारी भाषा समझ नहीं आती। मशीन को समझ आती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, या फिर जिसको हम लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस भी कहते हैं। तो अगर मेरे डेटा देने पर ही अगर मशीन काम करने लग जाए तो वहां पर मशीन कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकता, क्योंकि मशीन को समझ ही नहीं आएगा कि मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसीलिए हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल रखा गया है जहां पर कुछ देर हम उस डाटा को स्टोर करते हैं, फिर लेकर आते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस करने के लिए। इसीलिए इसको एक मुख्यतः फंक्शनल यूनिट कहा जाता है और इसका नाम मेमोरी है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा फंक्शनल यूनिट जिसको हम इनपुट और आउटपुट कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला, शुरुआत हमेशा इसी यूनिट से होती है। मतलब अगर मुझे मशीन से कुछ काम करवाना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने लिखे हैं और मुझे है कि वो मशीन उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के मेरा काम करे, तो जो सबसे पहला जरिया बनता है जो मेरा डाटा मशीन को देता है वो इनपुट यूनिट ही होता है। इनपुट यूनिट का काम होता है यूजर से डाटा लेना और मशीन को डाटा देना। उसके बाद वो डाटा स्टोर होने के लिए दूसरे फंक्शनल यूनिट मेमोरी में जाता है। जब प्रोसेसर रेडी होता है प्रोसेस करने के लिए, तब मेमोरी डाटा को प्रोसेसर को देता है ताकि वो डाटा प्रोसेस करे, और फिर आउटपुट यूनिट जो कि और एक यूनिट होता है इनपुट के साथ, वहां से उस डाटा का प्रोसेस्ड रिजल्ट एंड यूजर तक पहुंचाए। हर सॉफ्टवेयर का यही साइकिल होता है। पहले डेटा लिया जाता है, फिर उस डाटा को स्टोर किया जाता है, फिर उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है और फिर उस प्रोसेस्ड रिजल्ट को आउटपुट यूनिट के जरिए बाहर दिया जाता है। तो हमें बहुत क्लियरली ये चीजें समझ आती है जो हम फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं। इनका मतलब क्या होता है? मतलब ऐसे कौन से मॉड्यूल है मशीन में जो एक्चुअली में काम करते हैं ऑन एवरी इंस्ट्रक्शन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्किटेक्चर मशीन का हम तभी समझ पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आर्किटेक्चर ऑफ अ मशीन इंक्लूड्स इनपुट यूनिट, प्रोसेसर, मेमोरी, आउटपुट यूनिट एंड सिस्टम बस। मतलब हर वो मशीन जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, चाहे वो आपका डेस्कटॉप हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका टैबलेट हो, हम उसको मिनी कंप्यूटर तब कहते हैं जब उसके अंदर ये फंक्शनल यूनिट्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये उस कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। मुझे एक ऐसा मॉड्यूल चाहिए जो मेरा डाटा बाहर से मशीन को दे। मुझे एक ऐसा यूनिट भी चाहिए जो उस डाटा पे काम करे। मुझे एक ऐसा यूनिट भी चाहिए जो डाटा को स्टोर करे और प्रोसेस रिजल्ट को बाहर करे। तो ये मुख्यतः आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फंक्शनल यूनिट्स हैं जो कभी नहीं बदलते। मुझे हर मशीन के अंदर
प्रोसेसर जरूर मिलेगा, मेमोरी जरूर मिलेगी, इनपुट आउटपुट जरूर मिलेगा। तो ये आपके फंक्शनल यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन है। अब आइए थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं कि हर मॉड्यूल अपने आप में कैसे डिफाइन होता है और क्या काम करता है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इसको हम प्रोसेसर कहते हैं। अगर हम इसको टेक्निकली डिफाइन करें तो प्रोसेसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। It is that functional unit of the machine that processes my information, manipulates my information and generates result. ये उसका टेक्निकल डेफिनेशन है हमारे प्रोसेसर यूनिट का। अब प्रोसेसर अपने आप में बहुत बड़ा मॉड्यूल है। क्या ये एक मॉड्यूल है या इसका भी कोई आर्किटेक्चर है? तो इसका जवाब ये है कि प्रोसेसर का अपना एक छोटा आर्किटेक्चर अलग है। उस आर्किटेक्चर में अगर आप ध्यान से इस फिगर को देख रहे हैं तो मुझे फिर से 3 छोटे छोटे कंपोनेंट्स नजर आते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट रजिस्टर का है। ये रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्यों रखा गया है, ये हम बाद में देखेंगे। पहला कंपोनेंट इसका रजिस्टर है। दूसरा कंपोनेंट ALU है जिसको हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। और तीसरा कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट का है। ये तीनों हार्डवेयर हैं, इनको भी हम देख सकते हैं, इनको हम बनाते हैं, फिर इन तीनों को इंटीग्रेट करके एक प्रोसेसर में डाल के प्रोसेसर का चिप बनाते हैं। तो प्रोसेसर अपने आप में एक फंक्शनल यूनिट है कंप्यूटर का और ये मशीन का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि यही वो हिस्सा है मशीन का जहां सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसर को अगर मैं रिलेट कर सकूं तो मैं ह्यूमन बॉडी में इसको ब्रेन के साथ रिलेट करूंगी। जैसे कि अभी मैं अगर खड़ी हूं वो इसीलिए क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिला है कि मुझे खड़ा रहना है। प्रोसेस उस सिग्नल को ब्रेन कर रहा है। कंपोनेंट हर बॉडी का सिग्नल देता है ब्रेन को कि मुझे अब खड़ा रहना है। जब तक ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से हम डाटा जरूर प्रोसेसर को दे सकते हैं लेकिन प्रोसेस करने का काम प्रोसेसर का ही है। तो ये एक बहुत अहम मॉड्यूल है मेरे कंप्यूटर के लेआउट का जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं। तो आइए अब अगले मॉड्यूल्स को टेक्निकली डिफाइन करते हैं। अगर मैं मेमोरी की बात करूं, व्हाट इज मेमोरी? इट इज अनदर फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम दैट हैज द कैपेसिटी टू स्टोर डेटा। तो सबसे पहली चीज, हम स्टोर क्यों करना चाहते हैं, मैंने उसके पीछे आपको वजह बताई है। जब मैं मशीन को कुछ भी डाटा प्रोसेस करने के लिए देती हूं तो ये बहुत अहम बात है कि मुझे उसको उसकी भाषा में ही समझाना है और वो एकदम से नहीं होता। जब डाटा मशीन को दिया जाता है उसको कहीं स्टोर करना, उसको कन्वर्ट करके प्रोसेसर को देना ताकि वो उस पर काम कर सके, वो प्रोसेसर का काम है। तो मेमोरी एक ऐसी मॉड्यूल है मेरे डिजिटल सिस्टम की जहां पर जो डाटा मशीन को हम फीड किए जा रहे हैं वो डाटा पहले कहीं आके स्टोर होता है। पहले पूरा डाटा स्टोर किया जाता है, उसके बाद उस डाटा को प्रोसेसर में लाया जाता है 1 by 1 फॉर प्रोसेसिंग। तो ये इस मॉड्यूल का काम है। तो ये मॉड्यूल अपने आप में अहम भूमिका निभाता है और इसकी कैपेसिटी डिसाइड करती है कि आपके मशीन की स्टोरेज पावर कितनी है, मतलब कितना डाटा मैं स्टोर कर सकती हूं अपने मेमोरी पे। तो ये एक स्टोरेज यूनिट है। फंक्शनल यूनिट्स में जो इसका काम है वो स्टोरेज का है, जो इस मॉड्यूल का काम है वो प्रोसेसिंग का है। और अगर मैं तीसरे मॉड्यूल की बात करती हूं जिसको हम इनपुट और आउटपुट कहते हैं, ये तीसरा फंक्शनल यूनिट है। तो हम अगर इसको टेक्निकली डिफाइन करें
तो इनपुट और आउटपुट यूनिट, these are those unit which take data from the outside environment and give it to the machine and give the processed result from the machine to the outside environment. बाहर से अंदर डाटा लेने के लिए इनपुट यूनिट है, प्रोसेस्ड रिजल्ट को बाहर देने के लिए आउटपुट यूनिट है। तो इन दो यूनिट्स का ये काम है। मतलब अगर हम एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की बात करें, मुख्यतः 3 मॉड्यूल है। पहला मॉड्यूल जो डाटा देता है, दूसरा मॉड्यूल जो डाटा स्टोर करता है, तीसरा मॉड्यूल जो डाटा प्रोसेस करता है और फिर वो आउटसाइड एनवायरनमेंट को बाहर दे देता है। तो हम अगर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम समझते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसके 3 फंक्शनल यूनिट्स हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट, मेमोरी, प्रोसेसर। तो हर वो मशीन जिसके पास ये तीनों फंक्शनल यूनिट्स हैं, हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। सीधी और सरल बात है। आपने एक चीज गौर जरूर करी होगी इस डायग्राम के अंदर कि यहां पर मैंने इन सारे मॉड्यूल्स के बीच में एक इंटरकनेक्शन लाइन जरूर ड्रॉ करी है। इसको हम कहते हैं सिस्टम बस। अब इसके बारे में मैंने फंक्शनल यूनिट्स में जानकारी इसीलिए नहीं दी क्योंकि ये बहुत ही अंडरस्टूड टॉपिक है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये तीनों फंक्शनल यूनिट्स मशीन में अलग अलग रखे गए हैं। क्या उन मॉड्यूल्स का अलग अलग रखे जाना मशीन में मुझे कोई फायदा देता है? आर्किटेक्चर तब भी है, लेकिन उस आर्किटेक्चर की परफॉर्मेंस तब होगी जब इन तीनों मॉड्यूल्स के बीच में कुछ इंटरकनेक्शन हो। क्योंकि मशीन अल्टीमेटली क्या कर रहा है? यहां से डाटा यहां दे रहा है, यहां से डाटा यहां दे रहा है, यहां से डाटा फिर मेमोरी को मिल रहा है, मेमोरी से डाटा आउटपुट को मिल रहा है और आउटपुट से हम तक मिल रहा है। मतलब देयर इज एन इंटर एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन द फंक्शनल यूनिट्स। तो अगर ये तीनों फंक्शनल यूनिट्स आपस में इंटीग्रेटेड नहीं हो ऑन अ कॉमन इंटरकनेक्शन लाइन, then how can they communicate with each other? And if there is no communication, this architecture has no meaning. उसका मतलब ये है कि अगर मैंने, मान लीजिए पिछले वीडियो में जैसे मैंने एक जमीन का एग्जाम्पल दिया, अगर मैंने सिर्फ दीवारें खड़ी कर दी, पिलर्स खड़े कर दिए, लेकिन रूफ नहीं बनाया, मैंने फ्लोरिंग नहीं बनाई, तो इस वॉल्स के साथ मैं क्या करूंगी? बिकॉज इन सब को जो ग्रिप में लेता है, जो एकत्रित करता है, वो उसका रूफटॉप है या फ्लोरिंग है। सो उसी लाइन पे अगर मैं कंप्यूटर की बात करती हूं तो फंक्शनल यूनिट्स तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये फंक्शनल यूनिट्स आपस में इंटीग्रेटेड होने चाहिए, इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, सो दैट दे कम्युनिकेट विथ। तो जैसा कि हम सबने देखा कि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो प्रोसेसर है, मेमोरी है, सिस्टम बस है और इनपुट आउटपुट है। इन्हीं मुख्य यूनिट्स के साथ कंप्यूटर बनाया गया है। ये आर्किटेक्चर हमेशा सेम होता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे सिस्टम बस के बारे में, मैंने बोला था ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ डाटा एक्सचेंज करने में एक चैनल बनाता है। उसको हम ऐसे समझें कि अगर मुझे यहां से वहां जाना है तो मुझे रोड चाहिए बीच में जिसपे चलकर मैं एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाऊं। तो सिस्टम बस बिल्कुल वही काम करता है। वो एक रोड देता है ताकि एक मॉड्यूल अपना डाटा दूसरे मॉड्यूल को ट्रांसफर कर सके। तो ये था टॉपिक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। जैसा कि मैंने बोला पिछले वीडियो में भी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने की जरूरत इसीलिए है ताकि हम एक बहुत फुल फ्लेजेड अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बने। तो मुझे इन फंक्शनल यूनिट्स
के बारे में पता होना चाहिए जो मेरा आर्किटेक्चर का लेआउट डिफाइन करते हैं। ये हर मशीन के अंदर सेम मिलेंगे और सेम काम होता है इनका। इनके अपने परफॉर्मेंस, मेजरेबल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये था पहला टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बस के बारे में जानेंगे कि ये बस होता क्या है, ये बस बनाया कैसे जाता है और इस बस के ऊपर जो कंपोनेंट्स लगाए गए हैं वो आपस में क्या काम करते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में, जहां हम सिस्टम बस आर्किटेक्चर और आर्बिट्रेशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।